इंडिया का डिफेंस सेक्टर बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है और उसमें और तेज़ी से एक कंपनी ग्रो कर रही है, छोटी सी कंपनी है जिसका नाम है अपोलो माइक्रो सिस्टम। अपोलो माइक्रो सिस्टम का रेट जो है 354 का ऑल टाइम हाई बनाया था, अभी 290 के आसपास चल रहा है और दिसंबर 22 से ये करीब करीब 10 गुना बढ़ चुका है और रिसेंटली भी इसमें अच्छी तेज़ी आई है, जिसके पीछे के 4 मेन रीज़न है। पहला तो डिफेंस सेक्टर ओवरऑल ही बूम में है, क्योंकि इंडो पाक वॉर, फिर ऑपरेशन सिंदूर और गवर्नमेंट के इतने सारे इंसेंटिव्स जो हैं उसकी वजह से ये पूरा सेक्टर जो है बूम में है। इसके बाद इन्होंने आइडियल नाम की कंपनी को एक्वायर किया है 107 करोड़ रुपए में, जो एम्यूनेशन बनाती है। इसके साथ इन्होंने 114 करोड़ रुपए का एक एक्सपोर्ट ऑर्डर बैक किया है और इनका मैनेजमेंट ने ऑप्टिमिस्टिक गाइडेंस दिया है 40 to 50% के आसपास का रेवेन्यू ग्रोथ का अगले 2 साल के लिए। ये सारे पॉइंट्स को डिटेल में समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा कंपनी करती क्या है। इस कंपनी को इस्टेब्लिश किया था 1985 में मिस्टर करुणाकर रेड्डी ने। उस समय ये कैड बनाते थे और अभी जो है ये डिज़ाइन करते हैं, डेवलप करते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं और सप्लाई करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रोमैकेनिकल सॉल्यूशंस। किसके लिए? इंडिया के डिफेंस सिस्टम्स के लिए, रेलवे के लिए, ऑटोमेटिव्स के लिए, नेवल, एविएशन, बहुत सारी ऐसी कंपनीज के लिए। ये इसको ऐसे समझिए कि जो मिसाइल होती है उसका जो सेंट्रल सिस्टम होता है, जो उसका समझिए नर्वस सिस्टम होता है जिससे वो कंट्रोल होती है, वो ये डेवलप करते हैं। उसका जो पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट होता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत एक्सपर्टाइज वाला काम है, क्योंकि यदि वो गलत हो गया तो दैट कुड बी कैटास्ट्रॉफिक। सो ये सब ये बनाते हैं। अब हम फिर से हमारे पॉइंट्स पे आते हैं। जो हमने बताया था आपको कि आइडियल को एक्वायर किया है, तो आइडियल को एक्वायर करने के साथ इनका प्लान है, हिंदुजा ग्रुप से इन्होंने 107 करोड़ रुपए में उसको एक्वायर किया है। इनका प्लान है कि ये पूरा सेंट्रल सिस्टम तो ऑलरेडी बनाते हैं, ये उसका आउटर सिस्टम भी बनाएंगे और फाइनल पूरा प्रोडक्ट प्रोवाइड करेंगे, फाइनल वेपन सिस्टम बनाकर। और इस तरह से ये टायर 1 OEM में आ जाएंगे, यानी ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर टायर 1 में। अभी टायर 2 या 3 कहीं पे बिलोंग करते हैं। तो ये स्ट्रेटेजिक एक्विजिशन है। आइडियल के पास काफ़ी एक्स्ट्रा ज़मीन भी है जहाँ पर ये अपना प्लांट लगाएंगे और मैनेजमेंट ने जो गाइडेंस दिया है 40 to 50% का, तो ये हैदराबाद में इनकी काफ़ी बड़ी कैपेसिटी भी डेवलप हो रही है, जिसके साथ ये 3x करने का प्लान कर रहे हैं अपने रेवेन्यू को और इसीलिए इतना बड़ा गाइडेंस दे रहे हैं। हालांकि हमें ध्यान रखना चाहिए कि 40 to 50% का ग्रोथ जो है कोई भी कंपनी बहुत लंबे समय तक अचीव करना किसी भी कंपनी के लिए बहुत डिफिकल्ट है। इसके साथ इन्होंने जो एक्सपोर्ट ऑर्डर बैक किया 114 करोड़ का, तो वो ऑर्डर से ज़्यादा इंपॉर्टेंस इस बात की है कि किसी बाहर की कंपनी ने ट्रस्ट करके इनको डिफेंस का ऑर्डर दिया है, तो वो एक पूरा नया आयाम बिजनेस का खोल सकता है। सो इसलिए उसकी इंपॉर्टेंस है। तो ये पॉइंट्स हमने समझे। अब हम समझते हैं कंपनी के सारे प्लस क्या है और माइनस क्या है। कंपनी जो है एक्सीलेंट है अपने काम में, ये वाला काम एक्सपर्टाइज वाला काम है, तो एंट्री बैरियर्स भी हैं, कोई भी अचानक से नहीं आ सकता है। इसके बाद ये R&D में काफ़ी स्पेंड करते हैं। इनकी अपनी पूरी एक लैब है, 6% ये अपने रेवेन्यू का स्पेंड करते हैं। 100 करोड़ के आसपास का इन्होंने प्रॉमिस किया है स्पेंड करने का FY26 में रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि डिज़ाइन करते हैं, डेवलप करते हैं, ये टेक्नोलॉजी को अपनी लैब में डिज़ाइन करके, डेवलप करके, मैन्युफैक्चर करके प्रेजेंट करते हैं। बड़ी बड़ी कंपनीज इनके क्लाइंट्स हैं, जैसे कि HAL, BEL, DRDO और बहुत सारे पब्लिक और प्राइवेट कंपनीज इनके क्लाइंट्स हैं। तो ये उनको प्रेजेंट करते हैं, टेंडर भरते हैं और कस्टमाइज भी करते हैं उसको, उस टेक्नोलॉजी को, और उन्हें बनाकर देते हैं। तो इसी वजह से इनके कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग टर्म भी होते हैं, क्योंकि इन्होंने अभी तक कोई क्लाइंट खोया नहीं है, क्योंकि वो जो डिफेंस की टेक्नोलॉजी होती है वो बहुत सीक्रेटिव होती है। तो कंपनीज भी नहीं चाहेंगी कि खुद की टेक्नोलॉजी जो इन्हें मैन्युफैक्चर करने को दे रही है वो किसी और के साथ ये शेयर करें, या इनकी टेक्नोलॉजी भी ये कंपनी किसी और के साथ शेयर करे। तो इसमें लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स मोस्टली होते हैं। सो ये एक बड़ा पॉजिटिव है। इसके बाद इनको गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट्स मिलते हैं, जिसके अपने पॉजिटिव नेगेटिव है, क्योंकि गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट्स में आपको श्योर होता है लेकिन इस पैसा आना, लेकिन वो कब आएगा उसके लिए आपको बहुत वर्किंग कैपिटल रखनी पड़ती है, क्योंकि उसमें टाइम लगता है। इसके बाद इनके जैसे कि मैंने आपको बताया, इनकी खुद की अपनी रिसर्च फैसिलिटी है। 700 के आसपास इनके पास पेटेंट्स हैं और 107 ये डिफेंस प्रोग्राम में एक्टिवली पार्टिसिपेट कर चुके हैं। आइडियल को जो उन्होंने एक्वायर किया है वो भी एक बड़ा प्लस पॉइंट है, क्योंकि वो एक स्ट्रेटेजिक एक्विजिशन है जहाँ पर ये एक पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे जो डिफेंस सेक्टर में इंपॉर्टेंट होता है। इसके बाद गवर्नमेंट के इंसेंटिव्स हैं, सनराइज सेक्टर है, गवर्नमेंट बहुत बढ़ावा दे रही है अभी मेक इन इंडिया को और पर्टिकुलरली डिफेंस को। इसके बाद मैनेजमेंट ने भी अच्छा गाइडेंस दिया है। और अब हम ये समझेंगे कि इसमें अभी मैनेजमेंट ने 416 करोड़ रुपए का जो है प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट किया है, जिसमें LIC ने भारी इन्वेस्ट किया है और खुद प्रमोटर ग्रुप ने भी किया है और बोर्ड मेंबर्स ने भी किया है। हालांकि इक्विटी से डाइल्यूट हो गई है, लेकिन उन्हें ऐसा लगता है कि वो रिटर्न निकाल देंगे। मैं ऑप्टिमिस्टिक है इस चीज़ के लिए। लेकिन सिर्फ प्लस प्लस तो हम नहीं देख सकते, हमें माइनस भी देखने पड़ेंगे।
तो वह, और वैसे उसके पहले हम होल्डिंग देख लेते हैं। प्रमोटर होल्डिंग जो है वो 50% है, FII की 8% है, और पब्लिक के पास 40% के आसपास है, DII की 1.4% के आसपास है। अब नेगेटिव्स पे आते हैं। एक नेगेटिव देखिए, गवर्नमेंट ऑर्डर अपने आप में एक नेगेटिव है, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा वर्किंग कैपिटल रखनी पड़ती है। इसके बाद पी बहुत ज़्यादा है कंपनी का, क्योंकि 100 से ऊपर का पी चल रहा है, तो ये जितने पॉजिटिव बताए तो ऑलरेडी फैक्टर्ड इन प्राइस में, तो कंपनी को और ज़्यादा नया और अच्छा और कंटिन्यूस करना पड़ेगा, ताकि कंपनी में ग्रोथ तो आएगी लेकिन प्राइस में भी ग्रोथ आए। उसके लिए ज़रूरी है कि कंपनी और कुछ नया करे। ये सारी चीज़ें तो ऑलरेडी प्राइस में है। डेब्ट इनकी बढ़ती जा रही है, और ये जैसे कि प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट से भी पैसा उगाया इन्होंने, डेब्ट से भी, और प्रमोटर ने 38% अपना प्लेज भी कर रखा है, तो वो एक बड़ा नेगेटिव है। किसी भी तरह से वो सब जगह से पैसा उगा के अपना एक्सपेंशन में लगे हुए हैं। अब अगर सपोज किसी भी वजह से कोई नेगेटिव न्यूज़ आती है कंपनी में या मार्केट में, तो शेयर गिर सकते हैं, उस समय प्रमोटर की प्लेजिंग जो है वो रिस्क पे आ सकती है। तो एज एन इन्वेस्टर हमें उस पॉइंट का ध्यान रखना पड़ेगा। हालांकि नीचे के लेवल पे की हुई है, लेकिन स्टिल उसके बाद इतने प्रॉफिट्स आने के बाद भी वो प्लेज कम नहीं हुआ है, तो विच इज़ अ बिग नेगेटिव। इसके अलावा आइडियल को जिसको इन्होंने एक्वायर किया, उसकी बैलेंस शीट नेगेटिव है, तो वो उसका भी थोड़ा इनको डेंट लेना पड़ेगा, लेकिन ये उसको कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो दैट इज़ नॉट दैट बिग नेगेटिव। उसके बाद रॉ मटेरियल जो है वो सेमीकंडक्टर और रेयर अर्थ मैग्नेट है, तो उनके अपने भाई उसके लिए वर्किंग कैपिटल भी ज़्यादा रखनी पड़ती है, क्योंकि आपको स्टॉक रखना पड़ता है, क्योंकि जियोपॉलिटिकल टेंशन, करेंसी रिस्क, तो कुल मिला के कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस है। प्लस प्रमोटर की होल्डिंग और PE, ये दो बड़े नेगेटिव है। लेकिन स्टॉक रिसर्च और बाइंग आप सेम डे करें ज़रूरी नहीं है। आपको अच्छे स्टॉक को आइडेंटिफाई करके समझ के रखना चाहिए, और जब वो आपको वाजिब दाम में मिले, मार्केट में बहुत मौके आते हैं, तो उस टाइम पे आप बाय कर सके, इसलिए आप रिसर्च पहले से करके हमेशा रखिए। इस स्टॉक को अपनी नज़र में रखिए। अभी बाय सेल की मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं है, बट यू शुड कीप दिस इन योर वॉच लिस्ट। और अगर आपको अच्छा लगा हो मेरा एफर्ट, तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, एंड थैंक यू।